हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम है जिसका मेन जो एम है, जो भी हमारे देश के सीनियर सिटीजन है उनको एक रेगुलर इनकम दिया जाए और ये इन्वेस्टमेंट जो होगा वो सेफ होगा। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो अर्निंग होगा, जो दूसरा और स्कीम है फिक्स डिपॉजिट इस टाइप के जो भी स्कीम है उससे ये कंपैरेटिवली हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब रिटर्न भी अच्छा होगा, अच्छा देगा मतलब ज़्यादा देगा। इसमें टैक्स बेनिफिट भी है। जो हम इसमें जमा करेंगे वो रकम जो है हम 80C के तहत टैक्स में बेनिफिट भी ले सकते हैं और इसमें प्री मैच्योर पेमेंट भी ले सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर प्री मैच्योर पेमेंट की भी प्रावधान है, व्यवस्था है। तो चलिए हम देखते हैं ये स्कीम। ये पहला तो है कि इसमें कौन अकाउंट खोल सकते हैं, कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हर इंडियन इंडिविजुअल सिटीजन जो कि 60 ईयर्स का हो, मतलब 60 ईयर्स प्लस में एज है, तो आप इस अकाउंट खोल सकते हैं। दूसरा, ऐसे एम्प्लॉय जो बीआरएस लिए हो या सुपरन्यूएशन में हो लेकिन उनका एज जो है 55 से ज़्यादा हो और 60 से कम, इस दरमियान अगर कोई बीआरएस लिए हैं या सुपरन्यूएशन हुआ है तो उस केस में भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिफेंस पर्सनल है, वो अगर रिटायर्ड है डिफेंस पर्सनल और उनका एज 50 से ज़्यादा और 60 से कम, तो भी इस स्कीम के तहत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चाहे आप सिविलियन हैं जो कि बीआरएस लिए हैं या सुपरन्यूएशन में आए हैं, 55 से एबव 60 से कम एज है, या डिफेंस पर्सनल जो कि आपका एज 50 से ज़्यादा और 60 से कम है, दोनों केस में आपको एम्प्लॉयर का एक जो है सर्टिफिकेट लगेगा कि इन्होंने इस तारीख को रिटायरमेंट बेनिफिट रिसीव किए हैं और उस तारीख से 1 महीना के अंदर में आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। ये अकाउंट आप अपने नाम से, सिंगल नाम से भी खोल सकते हैं, आप अपने स्पाउस के नाम से जॉइंट भी खोल सकते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होगा वो ट्रीट किया जाएगा, ये पहला जो नाम होगा उनके नाम से माना जाएगा डिपॉजिट। आप चाहे टैक्स बेनिफिट लें या जो आपका टीडीएस डिडक्शन का जब बात आएगा तो पहला जो जिनका नाम होगा उनके नाम से इस डिपॉजिट को माना जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसमें कितना रुपया हम डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें आपको मिनिमम 1000 रुपया और 1000 के मल्टीपल में 15 लाख तक आप जमा कर सकते हैं। एक अकाउंट खोले आप, मान लीजिए उसमें 5 लाख रुपया जमा किए, फिर आपको है कि और नहीं हम और 2 लाख या 5 लाख और जमा करेंगे, तो उस अकाउंट पे फिर से जमा नहीं होगा, आपको एक दूसरा अकाउंट खोलना होगा। इस तरह से एक से अधिक अकाउंट में आप मैक्सिमम 15 लाख तक का जमा कर सकते हैं और जो भी जमा करेंगे वो जमा अमाउंट जो है आपका 80C के तहत इनकम टैक्स में इन्वेस्टमेंट करके मान के आप टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलेगा। अब हम देखते हैं इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अभी 7.4 है। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेंज भी करते हैं, तो अभी जो है 7.4% के हिसाब से आपको मिलेगा। ब्याज का जो अमाउंट जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे उस पर जो ब्याज होगा वो क्वार्टरली आपको पेमेंट होगा। हर क्वार्टर में आपको पेमेंट होगा। फर्स्ट क्वार्टर 1 जनवरी से 31 मार्च, जो कि 1 अप्रैल में आपका इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगा। फिर सेकेंड क्वार्टर 1 अप्रैल से 30 जून तक का, जो कि 1 जुलाई को आपको इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगा। थर्ड क्वार्टर 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक का जो क्वार्टर है उसका ब्याज आपको 1 अक्टूबर को मिल जाएगा। इसी तरह से फोर्थ क्वार्टर जो कि 1 अक्टूबर से चल के 31 दिसंबर तक होगा, उसका ब्याज आपको 1 जनवरी को मिल जाएगा। तो क्वार्टरली बेसिस में आपको खाता में ब्याज दे दिया जाएगा। ब्याज अगर आप क्लेम नहीं करते हैं या कोई
सेविंग बैंक अकाउंट नहीं है, अगर क्लेम नहीं हुआ उस केस में बैच पर बैच इसमें नहीं है, आपको बैच ले लेना है, आपका अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप जिस बैंक ब्रांच में या पोस्ट ऑफिस में कहीं भी रखें हैं, वहाँ अगर बचत खाता है तो बचत खाता में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब दूसरा ब्रांच में है तो वहाँ भी आपका सीबीएस, सब जगह सीबीएस है तो वहाँ भी आपका दूसरे जगह भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। दूसरे बैंक में है उस केस में भी ईसीएस के द्वारा आपका पैसा जमा हो सकता है। अब इसमें जो ब्याज अर्न करेंगे, इंटरेस्ट जो होगा वो आपका टैक्सेबल है। मतलब अगर 50,000 अगर सीनियर सिटीजन है आप, एक्सीड 50,000 से जैसे ही ज़्यादा ब्याज होगा एक फाइनेंशियल ईयर में तो आपका टीडीएस कटेगा, डिडक्ट होगा। टीडीएस डिडक्ट ना हो इसके लिए आपको 15GH, सीनियर सिटीजन है तो 15H आपको सबमिट करना है हर फाइनेंशियल ईयर में, और 15GH दे के हम टैक्स टीडीएस को जो डिडक्ट हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं, टीडीएस नहीं भी हम कटवा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका मैच्योरिटी कितना दिन के लिए है। अकाउंट फर्स्ट टाइम जब हम खोलेंगे वो 5 साल के लिए होगा, और 5 साल के बाद जो है हम उसको फिर एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन पहला बार जो हम खोलेंगे वो 5 साल के लिए हम खोलेंगे। इस 5 साल के दरमियान मान लीजिए अकाउंट होल्डर का अगर डेथ होता है तो उस केस में या तो अगर जॉइंट अकाउंट है तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपका स्पाउस जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के जो 60 इयर्स का जो ये है, अगर उस हिसाब से वो एलिजिबल है तो उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, या फिर आप प्रीमेच्योर पेमेंट भी हो जाएगा। इस केस में जब तक आपका अकाउंट होल्डर जीवित है तब तक तो आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और उसके बाद जब डेथ हो जाए उस दिन से लेके जब पेमेंट लेंगे उस बीच में सेविंग बैंक के रेट से आपको पेमेंट होगा, इंटरेस्ट का पेमेंट होगा। अब 5 साल जब पूरा हो जाए उसके बाद भी हम अगर चाहते हैं कि इस अकाउंट को और कंटिन्यू करें तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप जब मैच्योरिटी हो गया, 5 साल पूरा हो गया, उस दिन से उसके बाद 1 साल के अंदर कभी भी बैंक में जाके एक फॉर्म है, फॉर्म बी भर के आप एक्सटेंड कर सकते हैं फर्दर 3 इयर्स के लिए। 3 साल के लिए आप उस डिपॉजिट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये फैसिलिटी एक ही बार है, मतलब 5 से लेके 8 तक हो जाएगा, लेकिन 8 से फिर आगे नहीं बढ़ेगा। और जो एक्सटेंशन करेंगे आप अकाउंट 3 साल के लिए, उस दरमियान जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो जिस दिन आपका मैच्योरिटी हुआ, 5 साल पूरा हुआ था, उस दिन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट का होगा, गवर्नमेंट जो डिक्लेयर करते हैं बीच बीच में, अगर चेंज हुआ तो उस दिन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको आगे 3 साल का ब्याज आपको मिलेगा क्वार्टरली बेसिस में। अब इसमें प्री मैच्योरिटी हम ले सकते हैं कि नहीं, प्री मैच्योर फैसिलिटी है इसमें, तो प्री मैच्योर कैसे ले सकते हैं। मान लीजिए आप जमा किए और 1 साल से पहले, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, आपको पैसा की ज़रूरत है, उस केस में आपको जो भी इंटरेस्ट पेमेंट हुआ वो इंटरेस्ट आपको पेमेंट नहीं होगा, मतलब आपका जो मूलधन है प्रिंसिपल अमाउंट से डिडक्ट कर लिया जाएगा, कोई ब्याज का भुगतान नहीं होगा। इसके बाद मान लीजिए 1 साल के बाद और 2 साल से पहले अगर आप जमा करते हैं उस केस में आपको 1.5% डिडक्ट होगा, प्रिंसिपल अमाउंट से इतना डिडक्ट करके आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। ब्याज आपको क्वार्टरली ऑलरेडी भुगतान किया जा चुका है। अगर आप 2 साल के बाद और 5 साल के पहले उसका प्री मैच्योर कराना चाह रहे हैं उस केस में 1% आपका प्रिंसिपल अमाउंट से डिडक्ट होगा। आप अकाउंट को मान लीजिए एक्सटेंड कर दिए, और एक्सटेंड करने के बाद जो है 1 साल बीत गया, उसके बाद अगर आप उसका प्री मैच्योर ले रहे हैं तो कोई डिडक्शन नहीं होगा। ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, रेगुलर इनकम देने वाला इन्वेस्टमेंट है, और जो लाइफ का जो ओल्ड एज या जो आपका 60 इयर्स के बाद सीनियर सिटीजन हमारे देश में है, उनका एक रेगुलर इनकम जो है बहुत ही ज़रूरत होता है, ताकि उनका लाइफ जो है बढ़िया से वो उसका जो आपका जो लाइफ का स्टैंडर्ड है उसका मेंटेन कर पाए, लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाए। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये स्कीम है। उम्मीद करते हैं इस स्कीम के बारे में हम जो डिस्कस किए
आप पूरी तरह से समझें बढ़िया से और सही इन्वेस्टमेंट अपना डिसीजन लें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट। जय हो।